कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर सूर्य की पहली किरणें पड़ रही थीं। हवा में तनाव था, जैसे कि प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ महान घटित होने वाला है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। हस्तिनापुर के महल में अंधे राजा धृतराष्ट्र बेचैनी से अपने सारथी संजय से पूछ रहे थे। उनका हृदय चिंता से भरा था, क्योंकि वे जानते थे कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वैदिक काल से ही यह स्थान अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। धृतराष्ट्र को डर था कि इस पुण्य भूमि का प्रभाव कहीं उनके पुत्रों के मन में धर्म की भावना न जगा दे। उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, इस पुण्य स्थल पर एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के क्या किया? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि एक पिता की चिंता थी जो अपने पुत्रों के अधर्म को जानता था। धृतराष्ट्र का पक्षपात स्पष्ट था। वे केवल अपने पुत्रों को मेरे पुत्र कहते थे, जबकि पांडवों को पांडु के पुत्र। यही भेदभाव इस महान युद्ध का मूल कारण था। युद्ध क्षेत्र में जब दुर्योधन ने पांडव सेना की व्यूह रचना देखी, तो उसके मन में भय का संचार हुआ। यद्यपि वो राजनीतिक चतुराई से अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट चिंता दिखाई दे रही थी। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य, जो कि एक महान योद्धा और शिक्षक थे, युद्ध क्षेत्र में शांति से खड़े थे। दुर्योधन ने कूटनीतिक अंदाज में कहा, हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी कुशलता से व्यूहबद्ध किया है। ये वाकई एक तीर की तरह था, जो द्रोणाचार्य के हृदय में चुभा। दुर्योधन सूक्ष्मता से अपने गुरु की आलोचना कर रहा था, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। द्रुपद ने यज्ञ करके इस पुत्र को प्राप्त किया था। फिर दुर्योधन ने पांडव सेना के महान योद्धाओं की गिनती करना शुरू किया। उसने कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान अनेक वीर धनुर्धर हैं। युयोधान, विराट, द्रुपद जैसे महान योद्धा हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा मिश्रण था, भय का और साहस दिखाने की कोशिश का। वो जानता था कि पांडव सेना में असाधारण शक्ति है, लेकिन अपने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए वो आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं का वर्णन किया। उसने कहा, हमारी शक्ति असीमित है और हम पितामह भीष्म द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित पांडवों की शक्ति सीमित है। ये कथन दुर्योधन के अहंकार और भ्रम को दर्शाता था। वो पितामह भीष्म की उपस्थिति से अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। तभी जैसे ही दुर्योधन ने अपनी बात समाप्त की, कुरुवंश के महान पितामह भीष्म ने अपना शंख फूंका। उनके शंख की आवाज सिंह की दहाड़ के समान गूंजी, जिससे दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। लेकिन ये शंख ध्वनि एक गहरा संकेत थी। भीष्म अपनी महानता के बावजूद जानते थे कि इस युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान कृष्ण हैं। भीष्म के शंख की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से एक और भी शक्तिशाली ध्वनि उठी। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख फूंके। कृष्ण का शंख पांचजन्य था और अर्जुन का देवदत्त। इन शंखों की आवाज केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि दिव्यता की घोषणा थी। ये स्पष्ट संकेत था कि विजय हमेशा उन लोगों के साथ होती है जिनके साथ भगवान कृष्ण होते हैं। इसके बाद अन्य पांडव भाइयों ने भी अपने शंख फूंके। युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीम का पौंड्र, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। इन सभी शंखों की मिली-जुली आवाज इतनी प्रबल थी कि आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंजने लगी।
ये ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चीर गई। उनके मन में भय और निराशा का संचार हुआ। इस दिव्य शंख ध्वनि के बीच अर्जुन अपने रथ पर बैठा था। उसका रथ अग्निदेव द्वारा दिया गया था और उसकी ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था। भगवान कृष्ण स्वयं उसके सारथी थे। अर्जुन, जिसे गुडाकेश भी कहा जाता था, वो जो निद्रा और अज्ञान पर विजय पाता है, ने कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ कौन उपस्थित है, कौन युद्ध की इच्छा रखता है और इस महान युद्ध के प्रयास में मुझे किससे लड़ना है। अर्जुन का यह अनुरोध केवल जिज्ञासा नहीं था, वो उन लोगों को देखना चाहता था जो दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध करने आए थे। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ वो एक क्षत्रिय का कर्तव्य निभाना चाहता था, दूसरी तरफ उसे अपने ही परिवारजनों और गुरुजनों से लड़ना था। तो भगवान कृष्ण, जो ऋषिकेश के नाम से भी जाने जाते हैं, वो जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्जुन के मन की स्थिति को समझ गए। वो जानते थे कि अर्जुन के हृदय में क्या चल रहा है। उन्होंने अर्जुन की बात मानी और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। भीष्म, द्रोण और संसार के अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में ऋषिकेश भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित हुए इन सभी गुरुओं को देखो। ये क्षण इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। यहीं से शुरू होने वाली थी वो महान शिक्षा जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दो सेनाओं के बीच भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ये केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत थी जो हमें भगवद गीता के रूप में प्राप्त हुआ है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन ने जब अपनी आंखें उठाईं, तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके हृदय को हिला गया। कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन अर्जुन के लिए ये केवल दो सेनाएं नहीं थीं, ये उनका पूरा संसार था। उनके रिश्ते नाते, उनके गुरु, उनके मित्र सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन की नज़र जब दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच गई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके पिता, दादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और ससुर जी सभी मौजूद थे। हर चेहरा परिचित था, हर व्यक्ति उनके जीवन का हिस्सा था। ये वही लोग थे जिनके साथ उन्होंने बचपन के खेल खेले थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा पाई थी, जिनके साथ उन्होंने खुशियाँ मनाई थीं, और आज वे सभी एक दूसरे के खिलाफ हथियार लिए खड़े थे। कुंती पुत्र अर्जुन जब इन सभी अलग अलग श्रेणी के मित्रों और रिश्तेदारों को देखा, तो वे करुणा से भर गए। उनका हृदय भारी हो गया और वे बोले, हे प्रिय कृष्ण, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इस युद्ध की भावना से भरा देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक योद्धा के हृदय की गहरी पीड़ा थी। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था, उनके बाल खड़े हो गए थे, उनका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उनके हाथ से फिसल रहा था और उनकी त्वचा जल रही थी। वे बोले, मैं अब यहाँ और खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे कीशी दैत्य के संहारक, मुझे केवल अशुभ ही दिखाई दे रहा है। अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। वो बोले, इस युद्ध में अपने ही कुटुंबियों को मारने से कोई भलाई कैसे हो सकती है? हे प्रिय कृष्ण, मैं किसी भी बात की विजय, राज्य या खुशी की इच्छा नहीं कर सकता। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो कभी अपने प्रियजनों के साथ संघर्ष में फंसा हो। हे गोविंद, हमें राज्य, खुशी या जीवन से भी क्या लाभ, जब वे सभी लोग जिनके लिए हम इन्हें चाहते हैं अब इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अर्जुन का ये कहना दिखाता था कि वे समझ गए थे कि जीत का क्या मतलब है जब जीतने के लिए अपनों को ही हराना पड़े। अर्जुन ने आगे कहा,
मैं तीनों लोकों के बदले भी उनसे लड़ने को तैयार नहीं हूँ। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। उनकी ये बात दिखाती थी कि उनके लिए रिश्ते राज्य से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अर्जुन को लगा कि अगर वे इन आक्रमणकारियों को मारेंगे तो पाप उन पर हावी हो जाएगा। वो बोले, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और हमारे मित्रों को मारना उचित नहीं है। हे कृष्ण, लक्ष्मी के पति अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें क्या लाभ होगा और हम कैसे खुश हो सकते हैं। अर्जुन का मन और भी गहरे विचारों में डूब गया। वे समझ गए थे कि ये युद्ध केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का विनाश करेगा। वो बोले, वंश के नाश से शाश्वत पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाती है और इस प्रकार परिवार का बाकी का हिस्सा अधर्म में लिप्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब परिवार में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और हे वृषणिवंशज, स्त्रियों के पतन से अवांछित संतान पैदा होती है। अर्जुन की ये बात दिखाती थी कि वे केवल तत्काल के परिणामों को नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के बारे में भी सोच रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, हे कृष्ण, लोगों के पालन करता, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं वे हमेशा नरक में निवास करते हैं। ये बात दिखाती थी कि अर्जुन को शास्त्रों का ज्ञान था और वे इसके आधार पर अपने निर्णय ले रहे थे। अर्जुन की पीड़ा चरम पर पहुंच गई जब वे बोले, हाय, कितनी अजीब बात है कि हम राजसी खुशी का आनंद लेने की इच्छा से प्रेरित होकर बहुत बड़े पाप कर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक गहरी आत्मचेतना का क्षण था जब अर्जुन को एहसास हुआ कि वे क्या करने जा रहे हैं। अंत में अर्जुन ने एक चौंकाने वाली बात कही, मैं इसे बेहतर समझूंगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था और बिना प्रतिरोध के मार दें बजाय इसके कि मैं उनसे लड़ूं। ये वाक्य अर्जुन की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता था। युद्ध के मैदान में इस प्रकार बोलकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिए और रथ में बैठ गए। उनका मन शोक से भर गया था। ये क्षण भगवद गीता की शुरुआत था, जहाँ एक महान योद्धा अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस गया था। अर्जुन का ये संकट केवल उनका ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो कभी जीवन में कठिन निर्णयों के सामने खड़ा हुआ है। परंतु क्यों अचानक से महान अर्जुन, जो सबसे बेहतरीन धनुर्धर था, उसका युद्ध करने का इरादा ही खत्म हो गया? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है बल्कि मानवीय संघर्ष की है। जब हम गीता के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं तो हमें समझ आता है कि अर्जुन का ये द्वंद्व कितना गहरा था। वो योद्धा जो कभी हार नहीं मानता था, जिसके तीर कभी निशाना नहीं चूकते थे, वही आज अपना गांडीव धनुष रख रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवार के लोगों को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने पितामह भीष्म को, अपने चचेरे भाइयों को, तो उसका दिल डूब गया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था अपनों के खिलाफ अपनों का युद्ध। हम इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि अर्जुन का ये संकट कितना वास्तविक था। वो सोच रहा था, क्या राज्य पाने के लिए अपने ही लोगों को मारना सही है? क्या विजय का कोई मतलब है अगर जीतने के बाद अपने प्रियजन ही ना रहें? इस मानसिक द्वंद्व में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मुंह सूख रहा है और उसे लग रहा है कि ये युद्ध सिर्फ विनाश लाएगा। वो महान योद्धा जो हमेशा निडर रहा था, आज डर रहा था, अपने कर्म से, अपने फैसले से। लेकिन यहीं से शुरू होती है गीता की असली कहानी। कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश सिर्फ एक योद्धा को युद्ध के लिए तैयार करने की बात नहीं थी। ये था जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब देने की कोशिश कि कर्म क्या है, धर्म क्या है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन के इस संकट का समाधान निकाला और कैसे उन्होंने उसे समझाया कि कभी-कभी सबसे कठिन रास्ता ही सबसे सही रास्ता होता है।